चरण के वोट पड़ रहे हैं, उसके पहले सभी दिग्गजों ने अपने आखिरी दांव चल दिए हैं। चिराग पासवान के वीडियो के वायरल होने पर, जिसको नीतीश की पार्टी ने उछाल दिया है, सुर्खियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी हैं, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत आया। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? नीतीश कुमार जी कुछ भी कहें, हमारे लिए आशीर्वाद है। बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। कहीं ना कहीं हमारे बहाने वो प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाने का काम करते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। अग्नि परीक्षा से पहले आपा खो बैठे नीतीश कुमार। तमाम रैलियों में विरोध करने वाले लोगों पर उनका गुस्सा रह रहकर फूटता रहा है, लेकिन पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने लालू परिवार पर निजी हमला बोल दिया। वैशाली के महनार में नीतीश कुमार ने नाम लिए बगैर लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा कि बेटों की चाह में उन्होंने 7 बेटियां पैदा की, तो क्या उन्हें बेटियों पर भरोसा नहीं था? जवाब में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश पीएम मोदी को ही निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनके भी 7 भाई बहन हैं। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी कुछ भी कहें, हमारे लिए आशीर्वाद है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बहाने वो प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने यह निजी हमला बिहार चुनाव से पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले किया है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले दौर में 71 सीटों के लिए कल मतदान होगा। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन ने 71 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए को महज 14 सीटें मिली थी। इससे ठीक 5 साल पहले 2010 में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन ने इन 71 में से 61 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन को महज 6 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। यानी एक बात साफ है कि जेडीयू का गठबंधन जिसके साथ हुआ, जीत उसकी ही हुई। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है। तेजस्वी 10 लाख सरकारी नौकरी देने, पलायन रोकने और उद्योग लगाने के वादे कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार तेजस्वी को घेरने के लिए आरजेडी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए, और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए, और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए हम कैसे 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए? एसडीओ बाबू कौन है, बड़ा बाबू छोटा बाबू कौन है? ब्लॉक थाने आप जाते हैं तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। कोई बता दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें भी आपको जो है चढ़ावा जो है वो देने का काम होता है। भ्रष्टाचार जो है निचले लेवल से लेकर सचिवालय तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। आप बताएं सुशासन बाबू कौन है? नीतीश कुमार 18 महीने की उस गठबंधन सरकार का जिक्र कर रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। 26 जुलाई 2017 को नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। अब चुनावों में जब तेजस्वी रोजगार और विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, तब नीतीश के निजी हमलों से सवाल उठ रहा है कि क्या ये तेजस्वी से मिल रही कड़ी टक्कर का नतीजा है?
जिस तरह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं के सीधे सीधे हमले तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर हो रहे हैं, उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि अब उनकी बौखलाहट ये बताने लगी है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जमीन खिसकने लगी है। इससे पहले नीतीश कुमार ने परसा की रैली में तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के साथ लालू परिवार की ओर से किए गए दुर्व्यवहार का जिक्र किया था। उस वक्त मंच पर तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय और ऐश्वर्या दोनों मौजूद थे। ये कैसे हुआ, आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा। इस बार भी नीतीश कुमार ने जब लालू के 9 बच्चों का जिक्र किया तो उसे बेटे की चाह और बेटियों पर भरोसा कम होने से जोड़ दिया। इसी आधार पर जेडीयू नीतीश के बयान को सही ठहरा रही है। ऐसे अपमान हो गया। सच्चाई बोलना अपमान होता है। तेजस्वी 9वीं फेल हैं, ये मैं बोलूंगा तो उनका अपमान हो गया। सच्चाई बोलना अगर अपमान है तो ठीक कर दिया अपमान, लेकिन सच तो बोलेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या जैसा तेजस्वी ने कहा, नीतीश कुमार ने लालू के 9 बच्चों का सवाल उठाकर पीएम मोदी का अपमान किया? हमने यही सवाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा तो उन्होंने तेजस्वी यादव से ही सवाल कर लिया। एक तरफ आपको दर्द होता अगर किसी ने उन पर कोई टिप्पणी की, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर की हो, लेकिन मेरा सवाल उनसे है कि आरजेडी के होर्डिंग बैनर से लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी की फोटो क्यों हटी? वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ज्यादा बच्चों की बहस को 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे से जोड़ दिया। आज 12 करोड़ 60 लाख आबादी है। प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक आबादी बढ़ी है। ये जुमला ही पढ़ रहे हैं कि मैं रोजगार दूंगा 10 लाख को, इनको तो बताना पड़ेगा कि 20 लाख दूंगा, क्योंकि 10 लाख बच्चे क्या करेंगे। जेडीयू और बीजेपी जहां नीतीश के हमले का बचाव कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव को निशाने पर भी ले रही है। लेकिन तेजस्वी इन बातों को मुद्दों से भटकाने का तरीका भर मानते हैं। पहले दौर की वोटिंग से पहले जहां वो रोजगार और विकास के मुद्दे उठाते रहे, वहीं गुस्साए नीतीश निजी हमले पर उतर आए। हिमांशु मिश्रा, पटना, आज तक।